तो सिलेबस आपने अपना तैयार किया, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? क्लास में मान लो कोई टॉपिक पढ़ा है, आज मान लो छोटा ही ले लेते, प्रीएम्बल ही पढ़ा दिया। फिर नोट्स का क्या था आपका? नोट्स खुद बनाए या फिर पीडीएफ? नोट्स मैंने सारे सर खुद बनाए प्रैक्टिस का डेली की डेली रूटीन में रहता था? और क्वेश्चंस लगा लिए। जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक खत्म हो गया तो उसके क्वेश्चंस लगा लिए। तो सैटरडे संडे प्रैक्टिस के लिए रखता था। एक ये होता है कि सर इतना सब कुछ है जीएस में, उसको कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? टॉपिक पढ़ा आपने, टॉपिक इतना पढ़ा है, क्वेश्चन आ रहे उसमें से आधे हिस्से में। नमस्कार दोस्तों, सेलेक्टेड स्टूडेंट की सीरीज में आज हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और ख़ास बात यह कि हमारे ही एरिया के यूपी के एटा से बिलोंग करते हैं। रजत नाम है इनका और जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इनकी जो रैंक है वो 26 है। तो रजत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू सर। रजत, आपने थोड़ा सा अपनी जो आपकी स्टडी की प्लानिंग है और फैमिली है उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने तैयारी जो की अपनी वो कौन से सन से स्टार्ट की? सर मैंने 2021 से शुरू की तैयारी, तभी से बैचेस लिए सारे और वहीं से तैयारी शुरू हुई 2021 से। तो आपने जो अब तक का जो सिलेक्शन का पूरा सफ़र है वो आपने पूरा का पूरा ऑनलाइन ही तैयारी की या ऑफलाइन भी कहीं नहीं, ट्राई सारा सर ऑनलाइन रहा। ऑनलाइन घर से तैयारी की। घर से तैयारी की। तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे या फिर घर पे ही एक रूम सेपरेट तैयार करके उसी नहीं में सर, मेरा घर पे रूम सेट था अलग। घर पे मुझे इसलिए बेटर लगता था कि सारी व्यवस्थाएं सब चीज़ है घर पे, शोर शराबा है नहीं, तो घर से बेटर मुझे नहीं लगा लाइब्रेरी हो। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सर मम्मी है, पापा है और छोटी बहन है। अच्छा, मतलब अभी उनका स्टडी चल रही है छोटी? हाँ नहीं, छोटी बहन तो उसने गवर्नमेंट की तैयारी नहीं की, एमबीए करके वो जॉब कर रही है अपना। अच्छा, मतलब अभी आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। हाँ। तो रजत, आप अपनी स्टडी प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ साथ कोई और गेम वगैरह या कुछ? सर जब प्री तक तो ठीक ठाक तैयारी कर रहा था मैं, दिन में 6 से 7 घंटे मतलब हो जाता था तैयारी। सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, ये मेन रहता था। सुबह उठे टाइम से मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ सर, स्टेट खेला हुआ हूँ, सीनियर स्टेट और यूनिवर्सिटी टीम से भी खेलता हूँ। अपनी शहर में भी खेलते हैं तो हमारा ग्रुप बना हुआ है वॉलीबॉल का बढ़िया सा। तो सुबह 2 से 3 घंटे वॉलीबॉल खेला, उसके बाद घर पे आए, नहाए धोए, फिर पूरे दिन फ्री हूँ मैं। फिजिकल एक्टिविटी हो गई, माइंड फ्रेश हो गया, दोस्तों से मिल लिए, उसके बाद दिन भर फ्री हूँ मैं। दिन भर जब भी टाइम मिले पढ़ाई चलती थी। मतलब दो ही काम है, अपना फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद में फिर सीधा स्टडी पे फोकस है। हाँ। तो पर डे लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम निकल जाता था? हाँ, प्री तक ये 6 से 7 घंटे डेली चल रहा था। ठीक है। तो अभी पोस्ट कौन सी मिली आपको? अभी सर मुझे जेएसओ की पोस्ट मिली है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, सिलेबस पे आ जाते हैं। जो सिलेबस आपने अपना तैयार किया उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? जैसे दो ऑप्शन है भाई, एक तो ये कि आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करके चल रहे हो, एक ये है कि थ्योरी को बहुत ज़्यादा फोकस न करके हमने सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लिए। तो आपका क्या तरीका था तैयार करने का? मेरा तैयारी करने का सर मेन जीएस में बताऊं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, क्लास लिया आज मैंने, क्लास में मान लो कोई टॉपिक पढ़ा है, आज मान लो छोटा ही ले लेते, प्रीएम्बल ही पढ़ा दिया या कॉन्स्टिट्यूशन की बोरोइंग्स पढ़ा दिया आज, तो मैं उसी टॉपिक के क्वेश्चंस आज लगा लूँगा प्रीवियस ईयर बुक से। तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, थोड़ा सा वो फोकस हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, तो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। आप क्लास लाइव अटेंड करते थे या रिकॉर्डेड? सर ज़्यादातर तो रिकॉर्डेड क्लासेस ली मैंने। वो स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करके है? कभी जैसे रोकना पड़ा तो रोक लिया, कभी बढ़ाना पड़ी स्पीड तो बढ़ा ली, तो रिकॉर्डेड ही बेटर लगा मुझे। रिकॉर्डेड क्लास करते थे। तो फिर नोट्स का क्या था आपका? नोट्स खुद बनाए या फिर पीडीएफ? नोट्स मैंने सारे सर खुद बनाए और नोट्स में मैंने वही चीज़ें नोट करी जो मुझे लगता था कि ये स्किप हो सकती हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं नोट करी मैंने। अच्छा, जैसे मतलब जो पहले से ऑलरेडी पता है वो पॉइंट ना ऐड करके? हाँ, ये नहीं कि जो बताते जा रहे हैं पूरा लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ए टू जेड नोट ना करके जो काम का लग रहा है उसमें से वो नोट कर लिया। मतलब शॉर्ट नोट बनाई? शॉर्ट नोट्स। ठीक है। तो अब प्रैक्टिस का डेली की डेली रूटीन में रहता था या फिर ये कि मतलब प्रैक्टिस का थोड़ा सा और डिटेल में बताओ आप कि एक तो ये कि टॉपिक वाइज आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया या फिर ये कि डेली रूटीन फिक्स था कि भाई मुझे इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है? सर जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा, एक घंटे की क्लास होती है मैक्सिमम, उसको आप स्पीड बढ़ा के या जैसे भी करके क्लास ले ली। क्लास लेने के बाद उसी दिन नहीं तो 1-2 दिन में उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लो, तो वो अभी आपने पढ़ा हुआ है तो वो रिफ़्रेश हो जाता है एक बार। फिर उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन क्लास नहीं लेता था। सैटरडे संडे 2 दिन वीक का रिवाइज़ किया,
और क्वेश्चंस लगा लिए, जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक खत्म हो गया तो उसके क्वेश्चंस लगा लिए। तो सैटरडे संडे प्रैक्टिस के लिए रखता था। प्रैक्टिस के लिए मतलब सैटरडे संडे का आपने टाइम दिया हुआ था। उसमें क्लास नहीं लेता था। ठीक है। अच्छा, जीएस को और आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर तरीका हो सकता है तैयार करने का? क्योंकि स्टूडेंट के सामने जीएस को लेकर के जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो उनके 2 से 3 वही फिक्स डाउट होते हैं कि सर हम याद कर रहे हैं लेकिन भूल रहे हैं। एक ये होता है कि सर इतना सब कुछ है जीएस में, उसको कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा स्टूडेंट को बताना चाहें आप। अब मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जीएस आप पढ़ रहे हैं, एक तो वास्ट सिलेबस है, तो वास्ट सिलेबस का हाईलाइट जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करने का यही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टॉपिक पढ़ा आपने, टॉपिक इतना पढ़ा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से आधे हिस्से में से, तो वो आधा हिस्सा आपके लिए हाईलाइट हो गया कि मुझे ये चीज़ नहीं भूलनी। अब वो चीज़ आपको, और याद कैसे रहेगा? रिवीजन से। जितनी ज़्यादा बार रिवीजन रहेगा वो चीज़ें, एक मसल मेमोरी होती है ना, कैसे बोलते बोलते भी वही चीज़ निकलने लगती है ज़ुबान से, तो मसल मेमोरी में आ जाता है। फिर चीज़ें रिवाइज़ करना पड़ेगा बार बार। आप कैसे रिवाइज करते थे? सर यही एक डेली के क्वेश्चन, फिर सैटरडे संडे को जो फ्री है उसमें रिवाइज़ कर रहे हैं। सिलेबस ख़त्म हो गया जब, उसके बाद मेरे पास नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स ख़त्म हो गए, उसके बाद मेरे पास नोट्स हैं। तो जो 1 घंटे का लेक्चर है वो नोट्स में हम 10 से 12 मिनट में रिवाइज़ कर लेते हैं। तो वो फिर नोट्स रिवाइज़ करता था बार बार। अच्छा, मतलब रिवीजन के लिए जरूरी नहीं है कि आप वो स्पीड 1.5 और 2 के चक्कर में रहो। इनका कहने का मतलब है कि 1 घंटे की क्लास इन्होंने अटेंड की, उसमें से इन्होंने शॉर्ट नोट बना लिए अपने, और वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसको इन्होंने लगभग 10 मिनट में रिवाइज कर दिया। अब अगर आप उसी वीडियो को आप कितनी भी स्पीड बढ़ा के देखो, वो 10 से 15 मिनट में तैयार होने में फिर वो तैयार करने जैसा ही रह जाएगा। हाँ। क्योंकि वहाँ वर्ड भी सुनाई नहीं दे रहे होंगे, वो स्पीड में बहुत ज़्यादा चल रही होगी। और इतना फोकस भी नहीं हो पाएगा इतनी देर तक। अच्छा, तो जीएस पे थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करते हैं। स्टैटिक जीके को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब जैसे सबसे ज़्यादा जो समस्या है, और ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके को लेकर के स्टूडेंट के लिए समस्या है, कई बार तो क्वेश्चंस ऐसे तक आ जाते हैं कि भाई टीचर भी सोचेगा कि भाई अगर मैं इतना पढ़ाऊंगा तो फिर बच्चे के ऊपर क्या होगा, असर होगा कि भाई कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, मतलब कुछ भी पूछ ले रहा है वहाँ से। तो शॉर्ट उसके बारे में आपका क्या कहना है थोड़ा? सर स्टैटिक जीके तो ऐसा है, जो मेन टॉपिक्स हैं, मैंने जो किया, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं कि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, वो कर लो। फिर जब क्वेश्चन अगर बाहर से कहीं से आएगा ही तो वो सबके लिए आएगा। बिल्कुल, आपको स्पेशल नहीं है कि आपके लिए डाल दिया, वो परेशान वो होने की सबके जरूरत लिए है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो ये रहना चाहिए कि यहाँ से नहीं छूटना चाहिए। करंट अफेयर पढ़े? करंट अफेयर्स कम ध्यान दिया सर मैंने, और जीके में थोड़े नंबर कम रहे। तो जीके तो सर ऐसा है कि रिवाइज करते रहो, और रिवीजन से एक फ़ायदा ये हो जाता है, जब क्वेश्चन आया तो ऑप्शंस में कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा आपको, अगर ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। कंटेंट अगर पढ़ा हुआ है ना तो वो माइंड में बन जाता है, वहाँ एलिमिनेट करने में आसानी होती कुछ है ना कि कुछ भाई मिल जाएगा आपको। प्रायोरिटी बेस पर इसका ये करेक्ट लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी की क्लास में लाइव अटेंड की या फिर रिकॉर्डेड? सारी रिकॉर्डेड की। सारी रिकॉर्डेड की, ठीक है। तो मैप वगैरह से जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, वो अपने नोट्स में भी मैप वगैरह बनाए या फिर वो? सर मैं थोड़ा ड्राइंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो जैसे पढ़ते पढ़ते तो फिर और कुछ काम तो है नहीं घर पे, तो मैप आराम से कलर कर रहा हूँ। मतलब आराम से मैंने ज्योग्राफी के नोट्स, काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए मैंने। अच्छा, लेकिन लेके नहीं आया? लेकिन यार कभी दोबारा आना हुआ तो ज़रूर लेके आऊँगा सर। हाँ, दिखाना अच्छा लगता है अगर लेके आए हो तो। कलरफुल नोट्स बनाए ज्योग्राफी के। मुझे भी शौक रहा था कलरफुल नोट्स बनाने का, वो डिफरेंट कलर से बनाना। उसमें कई बार ऐसा होता ना कि जैसे आपके पास नोटबुक है, एक पुरानी नोटबुक है, आप उसी में काम कर रहे हो। आपको याद आ रहा होगा जब हम छोटे हुआ करते थे एकेडमिक में, तो जब नया सिलेबस आता था तो उस पर कवर चढ़ाना, कॉपी और नाम लिखना, उसमें अलग ही फीलिंग आती थी। और सबके अपने अपने विचार हैं। मेरा भी ऐसा मानना है कि नोट्स अगर बहुत बेहतर बना रखे ना, जैसे हम स्कूलिंग में करते हुए आए, तो कई बार मतलब उस चीज़ को ना पढ़ने का मन करता है फिर वो। तो ये बहुत देखने का अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है ये। मैं मैप्स भी लेके आता अलग से, कि उन्हीं में रिवर्स बना रहा हूँ, माउंटेन्स बना रहा हूँ, अलग अलग स्केच पेन से बना रहा हूँ। मतलब अच्छा लगता था ज्योग्राफी में टाइम देने में। अच्छा, तो वो उसको बनाने का जो आपका पर्पस था वो एक एज अ ड्राइंग था या फिर ये था कि उस रिवीजन में भी हेल्प कर रहा है वो? रिवीजन में भी हेल्प कर रहा है, और फिर जब आप एक बार बना लेते हो ना, तो फिर आपको ये नहीं कि थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। आपने वही सिंबल्स बना रखे, आइकन्स बना रखे, एक नज़र मारनी है बस, सारी रिवर्स याद हो जाएंगी आपको। ये बातें हम तो बहुत बताते हैं, तो फिर आपको बुलाने का उद्देश्य है कि कम से कम हमारी बातें कम सुन रहे हैं तो सेलेक्टेड स्टूडेंट की बातें ही सुन रहे हैं। क्योंकि आप कोई भी एक रिवर उठा लो, आप कॉन्टिनेंट ले लो,
आप एक कॉन्टिनेंट को जब आप पढ़ोगे ना तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास में पूरा हो जाएगा। उस कॉन्टिनेंट का आप एक बार मैप बना लोगे ना तो वहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लेगा, और वो ना आपका एक विजुअलाइज हो गया, वो आपकी आंखों के सामने अगर मैप आएगा ना तो आपको सब पूरा का पूरा आपको डिटेल में ध्यान आता चला जाएगा कि हाँ ये रिवर यहाँ से है, ये डेजर्ट यहाँ से, और ये चीज़ें यहाँ से हैं। अच्छा, हिस्ट्री पॉलिटी का क्या रहा? हिस्ट्री पॉलिटिक्स अभिषेक सर से पढ़ी थी, वही सेम क्लासेस लो, प्रीवियस मतलब ईयर वही। क्वेश्चन लगाओ। हाँ, अच्छा, साइंस के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर वही बैच का कंटेंट? साइंस सर मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो साइंस पूरी अच्छी खासी पढ़ी हुई थी मैंने। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे आपके? ग्रेजुएशन में बीएससी किया मैंने पीसीएम से। पीसीएम से किया। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो जैसे अब मुझे ये, मैंने तो वास्ट पढ़ रखा है, अब मुझे वही पढ़ना था जो एसएससी में आना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या? हाँ, तो उसके लिए बस एक बार क्लासेस ले ली और नोट्स देख लिए तो वो चीज़ हो गई। बायो में ज़रूर मैम से काफ़ी मदद मिली, पूरा बैच लिया तरीके से, नोट्स बनाए। हाँ, जब पीसीएम से हो तो फिर बायो तो, और फिर बायो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आया होगा कि बहुत टाइम बाद बहुत टाइम बाद, 10th के बाद 5 साल बाद आई थी बायो हाथ में दोबारा से। चलो, अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग है आप? अभी तो सर जॉब लग गई है तो सब खुश है, सब बधाइयाँ आ रही हैं हर तरफ से। अब आगे तो देखते हैं क्या बनता है प्लान। अच्छा, अभी जब आपने तैयारी करना शुरू किया तो जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा रूटीन आपने फॉलो किया कि फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, गेम्स वगैरह पे भी ध्यान देना है, और उसके साथ साथ अपना जो भी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा वो सिलेबस पे देना है। कोई ऐसा पॉइंट आप बताना चाहो जिससे आपको लगा हो कि हाँ तैयारी में वहाँ थोड़ा सा मुझे माइंड डाइवर्ट हुआ मेरा, और उसके बाद फिर मैंने मतलब अपने आप को चेंज किया? माइंड डाइवर्ट तो सर जैसे प्री तक तो सब ये चल रहा था, पर प्री होने के बाद ये समझ में आ गया था कि अगर इस बार लंबी जर्नी चल रही थी मेरी, बहुत बार फेलियर भी देख चुका था, तो मैं ये ठान लिया था कि इस बार करना ही करना है। तो फिर मैंने, हमारा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है दिसंबर में, 6 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था। 5-6 दिन हमारा टूर्नामेंट था, 11, 12, 13 दिसंबर को उसमें रहा टूर्नामेंट, हमारा खुद का टूर्नामेंट करवाते हैं हम। उसके बाद 13 दिसंबर के बाद मैं बिल्कुल कट गया उन लोगों से। मैंने कहा अब मिलूँगा पेपर होने के बाद। वॉलीबॉल सब चल रहा था, अब सुबह जो हम बिना वॉलीबॉल के सुबह नहीं होती हमारी, मैं 1.5 महीने तक उनसे मिलने नहीं गया। मैंने उस 1.5 महीने में ये था कि जितनी देर मैं जग रहा हूँ उतनी देर मेरे हाथ में किताब होती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे इस बार करना है। मतलब 100% जितनी एफिशिएंसी है पूरी लगा दी कि भाई इस बार आखिरी बार, एक तरह से ठान लिया। हाँ, अगर मैं ये श्योर था कि अगर नहीं भी हुआ तो मन में ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता। मैं हमेशा क्लास में एक बात बोलता हूँ कि देखो, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, भगवान न करे कभी ऐसा हुआ कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो फिर आपके माइंड में एक वो जो टीस उठती है ना कि भाई मैं कर तो देता लेकिन मैंने करने की पूरी कोशिश नहीं की, वो इंसान को ना फिर बिल्कुल लास्ट तक परेशान करती है। और जब आप मेहनत करोगे ना, आपके एकदम सही तरीके होंगे, आपके जो मेहनत करने का तरीका बहुत बेहतर होगा, सोर्स बेहतर होंगे, तो सिलेक्शन तो 100% होना ही होना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऊपर वाले के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए कि भाई क्या रिजल्ट हो आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे अभी आपने जब तैयारी करना शुरू किया तो अंदाजा था कि 26 तक पहुंच जाओगे? मैं तो ये था सर, कुछ भी मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए बस, अगर रैंक पीछे रही तो दोबारा ले लेंगे। हाँ, बस यही है कि ये था कि सिलेक्शन हो जाए एक। नहीं तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जब आप बता रहे हो कि भाई जिस गेम से आप जुड़े हुए हो, एक इमोशंस के साथ प्लेयर जुड़ा हुआ होता है और फिर उस गेम को भी साइड कर रहा है अपनी तैयारी के लिए, और फिर ये कि भाई टारगेट है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम दे पाऊँ वो कवर हो जाए। बहुत अच्छा लगा रजत आपसे मिलके, और मैं चाहूँगा कि आप सिलेक्शन इसके ट्रेनिंग के बाद में फिर आप आगे भी कुछ ना कुछ तैयारी करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि लाइफ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, जीवन है, आगे नई चीज़ें सीखते रहोगे तो ये कि और कोई भी एग्ज़ाम निकालोगे। और अभी ना आपके पास एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये भी है कि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो। आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं ना तो उनके माइंड में फिर कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे क्लासमेट का हो गया या मेरे फ्रेंड का हो गया, रिलेटिव का हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई में रुकावट पैदा करती हैं। इस चीज़ से सर जूझ के आया हूँ मैं। अच्छा, बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, अभी राकेश सर से बात हो रही तब बताया था उनको भी, ये यूपीएसआई का सिलेक्शन हुआ था मेरा, सॉरी रिटन बढ़िया हुआ था, फिजिकल सब हो गया बढ़िया। मैंने छोड़ दी पढ़ाई 5-6 महीने, रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट में मैं नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो गया। अरे, अब मैं श्योर बैठा था मेरा हो जाएगा, और खुद को कॉन्फिडेंस था यार अपना तो हो ही जाएगा, अपन फेल नहीं होंगे, नहीं हुआ। अब उस टाइम फिर मेरे को डर ये बैठ गया कि तैयारी अब शुरू से शुरू करनी है,
शुरू से पढ़ना है, सब ज़ीरो पे आ गया मैं। सामने आ रहा था एसएससी सीपीओ का, अब टाइम भी बचा नहीं था, तो मैं ज़्यादा प्रेशर में आ गया सर। मैं चला गया डिप्रेशन फेज में। अरे हाँ, सर को भी बताया था अभी। तो सर उसका यही रहा कि वहाँ से मेरे को मेरे दोस्तों ने निकाला। मेरे दोस्त हैं साथ के, निखिल है, कृष्णकांत है, के प्रद्युम्न तिवारी है, आकाश है, मतलब विश्वजीत है, दीपक है, ये सब लोगों ने मतलब बहुत मदद एक की। जो आपके गेम वाला जो ग्रुप हुआ करता था, हाँ, गेम वाला ग्रुप भी, ये सारा ग्रुप था तैयारी वाला, ये जो बचपन के दोस्त थे, इन सब ने मिलके बहुत मदद की। उसके बाद सीपीओ आया, सीपीओ में प्री निकला, फिजिकल निकला, मेंस निकला, मेडिकल आउट हो गया। अरे नंबर अच्छे थे, अगर मेडिकल फिट हो जाता तो लास्ट ईयर में सीपीओ में हो जाता, पर मेडिकल अनफिट हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया कि अब नहीं होगा मेरा, अब मैं कुछ और करूँगा, प्राइवेट की तरफ जाऊँगा। पर दोस्तों ने ही कहा कि भाई एक अटैम्प्ट और दे ले, अगर नहीं होता है तो अगली साल कर लेना जो तुझे करना है। उन्होंने ही समझाया, तो उन्हीं के कहने पे मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया। तैयारी इस हिसाब से करी कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मन में ये नहीं रहना चाहिए कि भाई थोड़ी और तैयारी कर लेता। तो बस, और फिर किस्मत का साथ रहा, सिलेक्शन हो गया। ठीक है। और फिर लास्ट बार जब आप इस ये वाला एग्जाम दे रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना कि वो इंतकाम वाली फीलिंग आ रही होती है कि भाई इस बार दिखाना ही दिखाना हाँ, है। इस बार कुछ मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं थी, बस अंधाधुंध पढ़ाई चल रही थी कि इस बार होगा तो होगा, नहीं होगा तो गिल्ट नहीं होगा। जैसे आपने बताया ना कि जो पहले एग्ज़ाम में, उसमें भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जाने के बाद में फिर वहाँ पे असफलता हाथ लगी, दूसरे एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ। ये कंडीशन ने स्टूडेंट के सामने ऐसा बना दी थी कि या तो फिर एकदम उसको पढ़ाई के लिए पागल कर देगी कि भाई करना ही करना है तुझे और बेहतर करना है, और कई बार स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि डिमोटिवेट करके वो रास्ता चेंज कर लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है जब आप टाइम दे रहे हो, तो फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपने टाइम भी दिया हुआ है, साल 2 साल जो भी आपने स्ट्रगल किया हुआ है, तो फिर लाइन चेंज न करके फिर उस एक लाइन को पूरा कंप्लीट कर दो। और बेसिक आप सिलेक्शन के बाद में चाहे फिर दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, फिर ना आपको कभी जब आप उस बैकेंड टाइम के बारे में सोचोगे ना, आपको ये नहीं लगेगा कि वो मेरे 2 या 3 साल मेरे बेकार चले गए। हाँ, वो ये रहेगा कि हाँ भाई मैंने 3 साल टाइम दिया, 2 साल टाइम दिया, लेकिन आज मेरे पास सिलेक्शन है, मेरे पास एक पोस्ट थी, बेशक मैंने रिजाइन कर दिया। ठीक है रजत, और बाकी पॉजिटिविटी के साथ रहना, ये डिप्रेशन वगैरह इसको लाइफ से बहुत दूर रखना। अब तो सर सब बढ़िया हो गया। अब तो कॉन्फिडेंस वैसे भी हाई रहेगा है? तो फिर दोस्तों को क्या रिएक्शन था जब 26 रैंक आई तब? सर एक तो सिलेक्शन की खुशी होती है, वो इतनी खुशी नहीं है, लेकिन खुशी ये ज़्यादा है कि मेरे दोस्त ज़्यादा खुश हैं मेरे से। मतलब बधाइयाँ आ रही हैं, मतलब जितना मैं खुश नहीं हूँ मेरे लिए, मेरे दोस्त ज़्यादा खुश हैं मेरे लिए। लाइफ में ऐसे लोगों का अगर साथ हो जिस तरीके से आप बता रहे हो, तो ज़रूर एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। हाँ सर, बस भगवान का शुक्र है मुझे ऐसे दोस्त दिए। चलो बहुत अच्छा लगा रजत, और हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच।